यहां पर मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाहूंगा। क्वाड समिट में चीन को चौतरफा घेरने का मास्टर प्लान। हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये पर अंकुश की कोशिश है। 24 सितंबर को पहली बार क्वाड देशों के प्रमुख होंगे आमने सामने। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की भूमिका पर सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। शार्प रिएक्शन रोहित, क्वाड को लेकर क्या तैयारी है अमेरिका में? देखिए, जो बाइडेन की तरफ से दिस इज अ वेरी बिग इंडिकेशन नॉट ओनली टू चाइना बट आल्सो टू द वर्ल्ड की अमेरिका की प्रायोरिटी क्या है। पहले एक वर्चुअल समिट हुई थी क्वाड की, ये फर्स्ट इन पर्सन समिट है जो बाइडेन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, जैपनीज प्राइम मिनिस्टर वहां पे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको कहा नहीं जा रहा कि चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल। सेमीकंडक्टर्स की बात मैं ऑन अ वेरी लाइटर नोट मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी। उन्होंने रोहित मुझसे कहा कि वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक एट दिस कि क्वाड की समिट में क्या होता है, और दुनिया ये भी जानना चाह रही है, देखना चाहेगी कि जो बाइडेन कितना अवेक रहते हैं। देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी श्योरली फॉर अवेक निशांत एज ऑफ नाउ। I don't want to embarrass you, but the point is यहाँ पर आइए जरा सीधे प्ले ऑन करें यहाँ पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और फिर मैं सीधे दीपक सर के पास आऊंगा। क्वाड समिट से चीन को कड़ा संदेश है, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। अमेरिका में एक साथ बैठने जा रहे हैं यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के शीर्ष प्रतिनिधि। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहाँ पर। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी की क्वाड के सभी शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक। नेक्स्ट पॉइंट, 24 सितंबर को क्वाड समिट में बनेगा चीन को चौतरफा घेरने का मास्टर प्लान। हिंद प्रशांत में चीन पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देश नौसेना का विस्तार कर सकते हैं। होल्ड इट, नेक्स्ट वॉल जो है वो ऑकस को लेकर है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा उसको भी प्ले करें यहां पर। ऑकस का भारत पर कितना असर होगा यह देखना जरूरी है। अमेरिका ने कहा है कि ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस गठबंधन का भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि क्वाड और ऑकस को एक साथ देखना जा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत से द्विपक्षीय संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी रक्षा मंत्री का फोन कॉल पीएम मोदी के वॉशिंगटन दौरे से ठीक पहले आया है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों पर भी चिंता जाहिर की है। मैं चाहूंगा राहुल दोनों वॉल्स लें एक साथ। मैं दीपक सर के पास आऊंगा। दीपक सर, मेरे मन में एक डाउट है, हालांकि डिप्लोमेसी में कैरी फॉरवर्ड होता है, इट्स लाइक अ रिले रेस, लेकिन क्वाड जो था वो सोच थी, आप अगर एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें, सोच तो किसी और की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप। ऑकस प्योरली बाइडेन का है। क्या ऑकस क्वाड को ओवरशैडो कर सकता है? सर आपका माइक ऑफ है दीपक सर, आई एम सॉरी। नहीं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक देयर इज सम इशू विद द ऑडियो लिंक। दीपक सर प्लीज होल्ड योर थॉट, हम आपके पास आ रहे हैं। जल सिन्हा सर, योर टेक ऑन इट। देखिए, ऑकस एब्सोल्युटली आउट ऑफ ब्लू एक ड्रॉप हुआ है 15 तारीख को। देखिए, क्वाड का जो है, क्वाड की जो स्थापना 92 में हुई थी, यदि आप सही तरीके से, क्योंकि मालाबार का इसका बेसिस है। मगर कभी भी भारत इसको 2007 में पहले बार 4 देशों ने, जो 4 इसमें आज के दिन, और फिर ड्रॉप कर दिया गया था जब भारत में बेसिकली न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद, और फिर 2015 से ये चला है, 2017 में हुआ कि क्वाड बनेगा। तो बेसिकली शिंजो वाबे का ये एक सोच था। यदि आप क्वाड में इसमें देखिए, ऑकस में जापान भी नहीं है, ये ऑल ऑफ द सडन, और ये G7 के दौरान हुआ। फ्रांस तक को उन्होंने नहीं पता लगने दिया, जबकि वहां थे वो मैक्रोन साहब थे, मगर उनको पता नहीं लगने दिया कि ऑकस आने वाला है ऑल ऑफ सडन। और भारत में 2+2 डायलॉग चल रहा था, दोनों ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे पास। उस समय उन्होंने कोई बात नहीं बताई, मगर हाँ 15 तारीख को पहले रिंग करके बताया कि हम ऑकस बना रहे हैं, यहां पर थे। तो देखिए, ऑकस की एक जरूर बने यदि आपने चाइना को पकड़ना है, मगर क्वाड को क्योंकि बहुत विस्तृत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी उसमें है, उसके अंदर व्यापार है, उसके अंदर में जो सामरिक सिक्योरिटी है। इंडिया 2 महीने का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है क्वाड के नेशन के साथ। बहुत गुआम में एक्सरसाइजेस चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, जापान के साथ भी हुई।
तो क्वाड तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए ऑकस ठीक है, point एब्सोल्युटली taken. ये जो चीज Point आई taken. है Point जी, taken. आपने जो पॉइंट रखा है बड़ा वैलिड पॉइंट है। जनरल सेना का ये कहना है कि क्वाड का जो मैक्रो लेवल पर असेसमेंट है वो ऑकस से बहुत बड़ा है। ऑकस प्योरली बिजनेस लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं सीधे आऊंगा यहां पर दीपक सर के पास। दीपक सर, आई ट्वीक माय क्वेश्चन, क्योंकि आपका सवाल मैंने फिर जनरल सेना से पूछ लिया था। मेरा सवाल आपसे यह है सर, क्या ऑकस की वजह से जिस तरीके से फ्रांस नाराज हुआ है और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, नोबडी कैन डिनाई इट, क्या वो आने वाले समय में फाइट अगेंस्ट चाइना में नुकसान करेगा? जो मैंने अभी जनरल सेना को सुना जो वो कह रहे थे, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पॉट ऑन, कि जो ऑकस है उसका प्योरली मिलिट्री कैरेक्टर है। आप उनको सबमरीन्स दे रहे हैं, न्यूक्लियर पावर, हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन, वो 8 बनाएंगे एंड इट इज इंटेंडेड कि भाई चीन के अगेंस्ट उनका प्रयोग हो। क्वाड कहीं ज्यादा निकल चुका है, सिक्योरिटी उसका कोर है, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन है उसमें बहुत सी और चीजें हैं, कनेक्टिविटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैक्सीन्स हैं, उसके अंदर आप हाई टेक की बात करेंगे, बहुत सी चीजें हैं जो क्वाड में शामिल होती हैं। और फिर क्वाड प्लस की भी बात हो रही है, जिन देशों का सिमिलर माइंडसेट है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, जबकि ऑकस केवल उसका एक मिलिट्री कंपोनेंट है। तो मुझे ये लगता है सर दैट इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा तो 50 साल का तजुर्बा है डिप्लोमेसी, ये जो ऑकस है ये एक एडजंक्ट बन जाएगा टू क्वाड, और क्वाड अपनी तरफ अपना काम करता जाएगा, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा खतरा, ये तो आप जानते हैं, चीन को है। वो तो सुना, जहां उन्होंने क्वाड के बारे में सुना, उनको तो बाथरूम जाना पड़ा, कहने लगे ये बड़ी गंदी बात है और ये भी इसके साथ सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। जो वो लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उससे सिक्योरिटी पर असर नहीं पड़ता, वो तो भगवान है, लेकिन और कोई भी करे तो वो बड़ी गंदी बात है। तो मेरे को नहीं लगता कि इन दोनों में कोई क्लैश होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेबलाइज होगा। और जो ऑकस है सर, उसमें तो अभी कह रहे हैं कि 8-10 साल के बाद ये सबमरीन्स बनेंगी, जबकि क्वाड इज हियर एंड नाउ, वो आज है, वो यस्टरडे था। ऑकस तो भविष्य में है सर। You're absolutely right, sir. Absolutely right. In fact, thank you very much आप दोनों का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।